सभा में विराजमान सभी विद्वजन, छात्र छात्राएं, सभी को नमस्कार। मेरा टॉपिक है जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएं। जबलपुर क्षेत्र में गोपालपुर एवं केवल ग्राम से कल्चुरी काल के अनेक पुरातत्व प्राप्त हुए हैं। कल्चुरी राजवंश की राजधानी रहा त्रिपुरी आज एक छोटे से ग्राम के रूप में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के सहायक बाणगंगा नदी के तट पर बसा है। तेवर ग्राम के आसपास में अनेक किले हैं जिन पर सिक्के, मूर्तियाँ एवं अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्व मिलते हैं। यहाँ से बौद्ध संप्रदाय की कल्चुरी कालीन प्रतिमाएं एवं अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कल्चुरी कालीन कला में निर्मित बुद्ध, तारा की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं के माध्यम से बौद्ध संप्रदाय के अनुयायियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बौद्ध संप्रदाय के लोगों को मंदिर एवं मूर्तियों के निर्माण में कल्चुरी राजाओं का समर्थन प्राप्त था। इस क्षेत्र में सभी धर्म संप्रदायों के मंदिर एक ही परिसर में देखने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लोग एक दूसरे के धर्म संप्रदाय का आत्मिक रूप से सम्मान करते थे। जबलपुर क्षेत्र में गोपालपुर एवं केवल ग्राम से कल्चुरी काल के अनेक प्राप्त हुए हैं। कल्चुरी कालीन राजधानी रहा त्रिपुरी आज एक छोटे से ग्राम केवल के रूप में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी की सहायक बाणगंगा के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ से अभी हाल में बहुत सारी प्रतिमाएं मिली। उनमें वज्रकायन संप्रदाय से संबंधित भी प्रतिमाएं हैं। उसमें देवी तारा की प्रतिमाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। ये देवी तारा की प्रतिमा है। ये जो अभी हाथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और अभी भेड़ाघाट में रखी हुई है। भेड़ाघाट में जो 64 योगिनी टेम्पल है उसमें रखी हुई है। तो ये हाथ में त्रिशूल लिए हुए, हाथ में कमल नाल लिए हुए है। और यहाँ से एक नहीं अनेक तारा की प्रतिमाएं मिली हैं, पहले भी मिल चुकी हैं। ये 2 प्रतिमाएं अभी मिली, एक ये और एक ये। अष्टभुजा तारा है। अष्टभुजा तारा जो बनाई गई, इसमें 8 तारा देवी प्रतिमा चारों तरफ बनी हुई है। एक रेयर प्रतिमा है जो इस क्षेत्र से मिलती है। इस टाइप की प्रतिमा उड़ीसा से भी मिली। उसमें 8 छोटी छोटी तारा देवी 4 परिकर में बनी हुई है। और नीचे एक महत्वपूर्ण अंकन है। ये सबसे नीचे आप देखें नाव बनी हुई है। नाव की पूजा करते हुए यहाँ 2 लोगों को दिखाया गया। तो ये सिद्ध करता है कि देवी तारा की पूजा आराधना धन संपदा के लिए भी की जाती थी। धन संपदा प्राप्त हो, व्यापार में उन्नति हो, इस कारण से भी देवी प्रतिमा की तारा की प्रतिमा की पूजा की जाती थी। और बनाई उसमें जम्बुल को भी बनाया गया है। कुबेर माना जाता है बौद्ध प्रतिमाओं में, तो जम्बुल का भी अंकन है। और यहाँ तारा के नीचे ही ये जो गज के ऊपर सही को बनाया गया, लाइन को बनाया गया, जो सिद्ध करता है कि ये देखिए इसमें जो लाइन बने हैं उस लाइन को गज के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर दिखाया गया है, जो ये सिद्ध करता है
कि कल्चुरी राजवंश में जो उनका राज चिन्ह था लाइन, वो सीमावर्ती जो राजा कलिंग राज थे उनके ऊपर विजय का द्योतक भी है, और सह को एक तारकवर जानवर के रूप में भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो ये प्रतिमा जो दिखाई गई है तारा की प्रतिमा, इसको इतने भव्य रूप से इसलिए बनाया गया कि ये जो 7 संप्रदाय की पूजा वहाँ हो रही थी जबलपुर क्षेत्र में, तो उसमें 64 योगी की प्रतिमाएं हमें मिल रही हैं, सेम पीरियड की है ये प्रतिमा भी। तो जहाँ एक और शाक्त धर्म की पूजा आराधना हो रही थी, वहीं देवी तारा की बजरंग संप्रदाय में वहाँ पूजा आराधना की जा रही थी। इसके साथ साथ वहाँ ये पद्मपाणि बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। 2 प्रतिमाएं हैं, नीचे उसमें लेख भी लिखा हुआ है, 6वीं 7वीं शताब्दी की ये स्क्रिप्ट है जो इसमें और ये एक मंदिर में एक व्यायामशाला है, उसकी दीवार में 2 प्रतिमाएं लगी हुई है। त्रिपुरी मेन शहर में ये प्रतिमाएं वहाँ लगी हुई है। तो और वहाँ गोपालपुर में ये बहुत सारे बौद्ध धर्म के मंदिरों की प्रतिमाओं के साथ साथ ये मंदिर के अवशेष भी मिले। तो ये अपने आप में, और ये जहाँ एक प्रतिमाएं मिली हैं बौद्ध धर्म की, वहाँ से ये अभिलेख भी मिलता है। ये कल्चुरी शासकों का अभिलेख है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको पढ़ने की कि इसमें क्या है। तो ये अभी हाल नई डिस्कवरी है, न्यू डिस्कवरी है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि तेवर क्षेत्र पुरातत्व की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी धर्मों का समय प्रकाश देखने को मिलता है। कल्चुरी कालीन समाज में बौद्ध धर्म की विचारधारा को इस क्षेत्र के लोग स्वीकार करते थे। कल्चुरी शासक धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। उल्लेखनीय है कि कल्चुरी राजवंश के सभी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में देवी तारा की प्रतिमाओं की प्राप्ति से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में शाक्त धर्म का बोलबाला रहा है। रानी दुर्गावती राज संग्रहालय में तेवर क्षेत्र से प्राप्त अनेक बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं संरक्षित हैं। तेवर क्षेत्र से अभी तारा की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसके पूर्व भी तारा की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के बजरंग संप्रदाय में देवी तारा की उपासना तंत्र साधना के साथ ज्ञान, योग, ध्यान एवं धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। देवी तारा की पूजा नारी सम्मान के साथ शक्ति उपासना की द्योतक मानी जाती है। तेवर क्षेत्र में तारा की अनेक प्रतिमाओं की प्राप्ति एवं भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर की प्राप्ति से स्पष्ट है कि मंत्रवाद से शक्ति एवं तंत्र साधना का महत्वपूर्ण है।